गीता माँ की लाइब्रेरी आपका हार्दिक स्वागत करती है। एसएन काबरा। अचेतन मन में उद्देश्य ही फल है। हमारे उद्देश्य में हमारा फल छुपा रहता है। इस फल प्रांति के लिए कर्म योजना बनाई जाती है। फल एक प्रकार से स्थिर ऊर्जा है। ऊर्जा है जो कि शून्य पर खड़ी हुई है। अर्थात हमारी योजना स्वतंत्र रूप में बनाई जा रही है। मगर जब हम इस योजना की प्रक्रिया में डालते हैं तब कर्म बंधन शुरू होता है। अब हमारा उद्देश्य फल स्वतंत्र नहीं रहता है। हमारा फल कर्म की कोख में पलता है। इसमें गतिशीलता आ जाती है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में गतिशील ऊर्जा कहते हैं। इसी कर्म बंधन में कर्मफल आता है। अब हमारा उद्देश्य संकल्प शक्ति के साथ होना चाहिए ताकि उससे स्थिर ऊर्जा की मात्रा बढ़ जावे। अब हम हमारे उद्देश्य पर खड़े रहे। अब हमारा कर्म चेतना के स्तर पर गतिशीलता होना चाहिए ताकि हम हमारा उद्देश्य फल ज्ञान की कसौटी पर प्राप्त कर सकें। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म योगी बन जाते हैं। उद्देश्य प्राप्ति में प्रेम और चेतना दोनों का मिश्रण होना चाहिए। प्रेम भावना से करना चाहिए। जैसे अर्जुन वृक्ष पर बैठी हुई चिड़िया पर ध्यान देता है। फल प्रांति से ध्यान नहीं हटाता है। फल को अपने साथ रखे, इस पर से अपना ध्यान नहीं हटाए और कर्म को प्रेम की भावना से उसी दिशा में चलाते रहे जहां पर हमारा लक्ष्य है।